अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 10, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्सरसाइज 10 है। इससे पहले कि हम इसमें कुछ शुरुआत करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, थोड़े से बेसिक्स समझ लेते हैं। और बेसिक्स ये हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लीजिएगा कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक ratios can be applicable only on राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो इसके अलावा फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा नहीं सकते, आपको अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास 90 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, ठीक है, सही, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये होना ज़रूरी है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूस, जिसे इन शॉर्ट HYP लिखा जाता है या फिर C लिखा जाता है। ठीक है, अगर एक एंगल यहाँ पर अवेलेबल है तो इसे कहते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट को इन शॉर्ट ADJ लिखा जाता है या फिर इन शॉर्ट B लिखते हैं। ठीक है, आप A भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, A भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, वैसे तो हाँ B ही लिखेंगे इसको। ठीक है, एडजेसेंट को B लिखते हैं। फिर जो गिवन एंगल की ऑपोजिट साइड होती है, देखें ऑपोजिट साइड नज़र आ रहा है, कहने में समझ में आ रहा है, ऑपोजिट साइड। ठीक है, ऑपोजिट साइड को हम OPP भी लिखते हैं इन शॉर्ट, सही है, तो इसको A भी लिखा जाता है। ठीक है, वैसे बेसिकली हम आपको ABC पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करवाते थे, लेकिन यहाँ पर एज सच हम आपको नहीं बताएंगे, हम आपको ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस की ही बात करवाएंगे। फिर आपके पास वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ 3 सिखाएंगे। एक होता है साइन थीटा, जिसका फार्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, फिर एक होता है कॉस थीटा, जिसका फार्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर एक होता है टेंजेंट थीटा, वो होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका होता है S साइन को रिप्रेजेंट करता है, O ऑपोजिट को रिप्रेजेंट करता है, H हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट करता है, C और A और H, C कॉस को रिप्रेजेंट करता है, A एडजेसेंट को रिप्रेजेंट करता है, H हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट करता है, TOA। ठीक है, T टेंजेंट थीटा को रिप्रेजेंट करता है, O और ऑपोजिट को रिप्रेजेंट करता है, और A एडजेसेंट को। टेंजेंट होता है ये लफ्ज़। ठीक है, टेंजेंट, और जो ये बना है इसको थीटा पढ़ते हैं, थीटा। ठीक है, तो इसको इन शॉर्ट बोला जाता है सो का टोआ, इस तरह से सो का टोआ। अक्सर आप सुनोगे टीचर को कहते हैं सो का टोआ में से कौन सा लगेगा, सही है। फिलहाल तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यही चीज़ें हैं, अब हम इससे आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने कहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स नेम द हाइपोटेन्यूस, द साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, अब देखें इसको तो बहुत आसानी से मैं 2 मिनट में कर दूंगा। सबसे पहला बताना है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस वाली साइड है 90 के सामने है, ये हाइपोटेन्यूस वाली साइड है जिसे HYP लिखेंगे, और ये PQ की साइड है। ठीक है, आपने सिर्फ साइड्स बतानी थी, इनके नाम लिखने। ठीक है, फिर उसके बाद है साइड ऑपोजिट टू OA, एंगल ए, एंगल ए के ऑपोजिट ये वाली साइड है RP, ये ऑपोजिट है, इसे लिखेंगे RP, सही है, और साइड एडजेसेंट टू ए ये हमारी QR है। ठीक है, ये एडजेसेंट साइड है, सही है। इसी तरह से नीचे वाले में भी यहाँ पर आपकी ये XY हाइपोटेन्यूस है जो 90 के सामने, एंगल ए के सामने वाली साइड XZ ये ऑपोजिट है। फिर ये जो रह गई है ये हमारी एडजेसेंट कहलाती है YZ। ठीक है, इसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं।
बस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, इसमें कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 में क्या है। क्वेश्चन 2 में कहते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल स्टेट द वैल्यू ऑफ, ओके साइन। पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जो इन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है। थोड़ा सा तमीज़ से बना रहा हूँ, उन्होंने तो खैर टेढ़ा मेढ़ा बनाया हुआ है, हम थोड़ा तमीज़ से बना रहे हैं, सही है। यहाँ पर 90 डिग्री भी है, इधर सी लिखा हुआ है, इधर ए लिखा हुआ है, इधर बी लिखा हुआ है। बी सी है 5 सेंटीमीटर, ए सी है 12 सेंटीमीटर और ए बी है 13 सेंटीमीटर, सही है। ए का पार्ट 1 लिखा हुआ है साइन ए, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सो ओपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी कि एंगल ए के ओपोजिट वाली साइड। अब एंगल ए कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा एंगल ए, इसकी ओपोजिट साइड ये रही जो कि है 5, तो आप लिखेंगे 5। और हाइपोटेन्यूज में तो टेंशन ही लेनी, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, वो ये रही, ठीक है, ये हो गई 13। ऑप्शन 2 है कॉस ए, कॉस ए, कॉस का फार्मूला क्या होता है, सो का, ठीक है ना, इस तरह से होता है ना, सो का और टोआ, ठीक है। कॉस का फार्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए की एडजेसेंट साइड चाहिए, एंगल ए जो है उसकी एडजेसेंट साइड है ये रही 12 और हाइपोटेन्यूज है 13, तो 12 अपॉन 13 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है जी। अब चाहिए ऑप्शन नंबर 3, कॉस के बाद लिखेंगे टेंजेंट ए। टेंजेंट का फार्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि एंगल ए के ऑपोजिट साइड और एंगल ए का एडजेसेंट। एंगल ए की ऑपोजिट साइड 5 है और एंगल ए का एडजेसेंट है 12, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 5 अपॉन 12 लिखेंगे, ठीक है, 5 अपॉन 12, सही है, ये आंसर आ गया। कुछ बच्चे इसमें सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे इस ऑप्शन में, प्लीज़ ऐसा मत करें, छोड़ दें इसको, सिमिलैरिटी ढूंढने के चक्कर में ना रहें। अच्छा, अब नंबर 4 पार्ट है इसका, क्या, साइन बी। साइन बी, साइन का फॉर्मूला क्या था, सो का टोआ, ओपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बी अल्फ़ाबेट का ओपोजिट अगर आप गौर करें, ये रहा बी अल्फ़ाबेट, इसका ओपोजिट है 12, 12 और हाइपोटेन्यूज है 13, तो 12 अपॉन 13 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कॉस बी, नंबर 5 पार्ट है कॉस, कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बी की एडजेसेंट, ये रहा एंगल, ये रही साइड बी, एंगल बी, उसके एडजेसेंट है 5 और उसका हाइपोटेन्यूज है 13, 5 अपॉन 13। फिर अब रह गया सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट है टेंजेंट का, टेंजेंट बी ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अच्छा, मुझे अब ऑप्शन कहाँ से मिल रहे हैं ना, ये रहे सारे, ये 1 2 3 4 5 6 ये कर रहा हूँ, ठीक है। बी का ओपोजिट है 12 और बी का एडजेसेंट है 5, 12 अपॉन 5, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, सही। ये रहा मेरे पास ऑप्शन बी आपके सामने बना हुआ है। सबसे पहले है मेरे पास साइन ए, फिर है मेरे पास साइन बी, फिर है मेरे पास साइन ए, कॉस ए और टेंजेंट ए, ठीक है। साइन का फार्मूला सो ओपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज और टोआ ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो ए अल्फ़ाबेट के ओपोजिट वाली साइड है 24, तो आप जहाँ जहाँ ओपोजिट है वहाँ वहाँ 24 लिख दें, ठीक है। टेंजेंट ए, कॉस ए और अब है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है 25, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है, बस। अब रह गई ये एडजेसेंट, एडजेसेंट ये रही ए की एडजेसेंट, ए अल्फ़ाबेट का एडजेसेंट है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इधर आएगा और 7 इधर आएगा, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं।
और चाहें तो नॉर्मली जैसे अब जो मैं करवाऊँगा वैसे कर लीजिएगा। नंबर 4 है आपके पास साइन बी, नंबर 5 है आपके पास कॉस बी, और नंबर 6 है आपके पास टेंजेंट बी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है साइन का फॉर्मूला, एक सेकंड बच्चों, ओके थैंक यू, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बी एंगल के बी अल्फ़ाबेट का ऑपोजिट कौन सा है, बी मेरा ये रहा, इसका ऑपोजिट है ये रहा 7, ये रहा 7 ऑपोजिट, और 25 हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 7 अपॉन 25। कॉस का फार्मूला था 100 का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी अल्फ़ाबेट का एडजेसेंट क्या है, ये रहा जो 90 डिग्री के साथ होता है, ये हाइपोटेन्यूज होगा, एडजेसेंट यही होगा जो परपेंडिकुलर होगा, ये है 24 और हाइपोटेन्यूज तो 25 है। फिर टेंजेंट का फार्मूला था टोआ, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो बी एंगल का ऑपोजिट, एंगल बी ये रहा, इसका ऑपोजिट है 7, ठीक है, ऑपोजिट, और एडजेसेंट है 24, 7 अपॉन 24 आंसर आएगा। ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाए, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। इसके एडवांस क्वेश्चंस आगे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।